हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट थर्ड, जहां पर हमने 7 क्वेश्चन पहले पार्ट सेकंड तक पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। कौन सी निकालनी है? अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5/7 है, 5 में 7 का भाग देंगे। इधर 9/11 के लिए 9 में 11 का भाग देंगे। तो चलो भाग देना स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने ये 5/7 लिख लें पहले। 5/7, ये रहा हमारा 5 और ये रहा हमारा 7। ऐसे देते हैं भाग का प्रोसेस। 7 नहीं जाएगा, 5 छोटा है, दशमलव लगाएंगे, 0.0 ये लगाया हमने दशमलव, यहाँ लगाएंगे 0। तो अब क्या होगा, 7 का टेबल बोलेंगे। 7 बार गया 49 गुण 50, बचा कितना? 1। फिर क्या हुआ, 0 लगा सकते हैं, 1 दशमलव के बाद 1 0 तो लगा ही सकते हैं। 7 एकम 7। अब कितने बचे? 3। फिर क्या करेंगे, 0 लेंगे। 7 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार? 7 चौक 28। अब कितने बचे? 2। फिर करेंगे 0 लगा लेंगे। एक दशमलव अगर आगे लगा लेते हैं हम भागफल में, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 0 तो ले सकते हैं। पर अगर 1 0 से ज़्यादा 0 लगाना हो, दूसरा 0 और की जरूरत हो, तो फिर हम एक बार और 0 लगाएंगे अपने भागफल में। यहाँ तो हो गया, 4 बार चला ही गया था। अब क्या होगा, नीचे है 20। 7 का टेबल कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। 7 दूनी कितने हुए? 14। कितने बचे हमारे पास? 6। फिर करेंगे 0 लगाया, 7 8 56, 8 बार गया, कितना हुआ यहाँ? 56। फिर कितना बचा? 60 में 56 जाएंगे 4, फिर 0। फिर क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा बोला 5 बार, 7 पंजे 35। कितना बचा? 5। अब ये 5 जो हमारा आया है शेषफल में, और ये जो हमें जिस चीज को चाहिए था, जिसमें हमने भाग दिया, वो 5 बराबर आ गए। तो हमने क्या देखा, जो ये संख्या है ना 0.71428 ये वापिस आ जाएगी। अब आ जाएगी ना, नीचे 5 आया तो वापस वही 7 बार पहाड़ा बोलेंगे और ये सब। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। तो ये क्या आया हमारा? 0. कितना आया हमारा? 0.71428 और 5। अब ये रिपीट हो रही है सारी संख्या, तो अब क्या होगा, यहाँ 5 तक हमने क्या लगा दिया? बार। तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाए। दूसरा पार्ट कौन सा है इसका? 9/11। 9 में क्या करेंगे हम? 11 का भाग देंगे। तो इधर लिख देती हूँ मैं 9/11। अब भाग देने का प्रोसेस चालू करते हैं अपना। यहाँ है 9, यहाँ है 11। 9 छोटा है तो क्या करेंगे, 1 दशमलव लगाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव ही लगाएंगे। अब दशमलव लगाएंगे तो कितना हुआ? 0 लगा दिया। अब 11 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, तब कितना हुआ? 88। 90 में से 88 जाते हैं तो 2 बचते हैं। फिर क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे। एक बार पहाड़ा बोला, 11 एकम 11। फिर 20 में से 11 गए, कितने बचे? ये ऊपर वाले 9। फिर क्या करा? 0 लगाए। फिर कितना बचा? 8। तो देख लो ये 9 आ गया, यानी रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.81 के ऊपर क्या लगेगा? बार। क्या होगा? 81 के ऊपर लगा हमारा बार। अब हम ये देखेंगे, ये तो है 0.71, यानी ये 771 है। एक तरह से 7 1 पढ़ते हैं इसको, कभी 71 पढ़ते नहीं है। 7 1 4 तोड़ के पढ़ते हैं, इधर 8 1 है। अब हमें क्या, इनके बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसा लेते हैं, 7 के बाद एक एक के जगह हम 2 भी रख के देख सकते हैं, 3 भी रख के। देखो मैं बताती हूँ आपको, 3 संख्या निकालनी ना, एक से यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये मिटा दूं मैं भाग, समझ में आने के लिए करा था मैंने भाग। ये ठीक है, हम यहाँ आते हैं। तो अब हमने पहली संख्या ली है अपनी 0.1
ये 7 के बाद 1 की जगह हम क्या कर रहे हैं, 2 3 कुछ भी ले लेते हैं। 3 अपरिमेय बतानी है तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। 7 3 2 जीरो लगाए, 7 3 3 जीरो लगाए, 7 3 फिर 4, ये ऐसे चलता रहेगा। ये बार रिपीट नहीं हो रही ना, तो ये क्या है, डेढ़ से बहुत सारी दशमलव संख्या अशांत है। अब एक बात बताती हूँ, हमारे जो आंसर की में आंसर दे रखा है पीछे बुक में जो होता है ना आंसर की, उसमें यहाँ 7 3 या 7 2 वाला उदाहरण नहीं दे रखा, तो आप लोगों को लगेगा कि हमारा एक जो है ना आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मैं आंसर भी मैच करा देती हूँ। 0.75 से ले रखा है उन्होंने। 1 के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6, क्योंकि अपने इधर तो 81 है। तो क्या करा मैंने यहाँ 7 5 0 7 5 फिर डबल जीरो, रिपीट थोड़ी करनी है, संख्या सेम वो नहीं आएगी। 7 5 फिर 3 जीरो, फिर 7 5 4 जीरो, फिर ये ऐसे 7 5 फिर 6 चलते रहेगी। अब तीसरा है हमारा, कुछ भी ले लेते हैं, 7 6 ले लेते हैं 5 के बाद, 0.7 6 1 जीरो, फिर 7 6 2 जीरो, 7 6 3 जीरो, फिर 7 6 4 जीरो, फिर 7 6 चलता रहेगा। ठीक है, बुक से मिला ही देते हैं आंसर। 6 के बाद 7 वाला उदाहरण ले लें, 7 7 वाला, 0, फिर 7 7 डबल जीरो, फिर 7 7 ट्रिपल जीरो, ऐसे 7 7 4 बार 0, फिर 7 7 चलता ही रहेगा रिपीट। ठीक है, ये तो हुआ हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, मैंने 4 लिख दिए। जरूरी नहीं है 5 ही ले, 1 के बाद 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते, पर ये बुक में है अपने 7 5 0 7 6, तो क्या हुआ, ये वाला जो अपने बुक में थे, तो मैंने बुक वाले आंसर अपने मिला दिए हैं। ये वाले आंसर हमारे क्या है, बुक में थे, ये वाले ये सब, तो आप लोगों के आंसर ऐसा नहीं लगेगा कि आंसर सेम नहीं आए। ठीक है, अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी, जो हमारे ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, देखो मैं इसको सही कर देती हूँ, ये है परिमेय, कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। हमें इन 5 क्वेश्चन है इसमें से ये देखनी है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो अच्छा, इसको मैं ऐसे बताती हूँ, हम अपने इस फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। इसके जो √23 है, जो ये √23 है, तो ये अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें या तो 1 का भाग जाता है या सिर्फ इस 23 का। तो जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। और वैसे भी एक बात है, मैं आपको बता देती हूँ, जो पूर्ण वर्ग बनाती है, पूर्ण वर्ग बनाती है वो क्या होती है, परिमेय। जिनका पूर्ण वर्ग बन जाता है वो क्या है, परिमेय। और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता वो क्या होती है, अपरिमेय। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके बताऊंगी इसको। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता वो होती है अपरिमेय। ठीक है, अब देखो मैं इसके फर्स्ट पार्ट पे आती हूँ। जो ये √23 है हमारा, तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि √23 का एक तो क्या नहीं बन रहा है, वर्ग नहीं बन रहा, क्योंकि √23 तो है ही ऐसी संख्या जो सिर्फ या तो 1 से भाग जा रहा है 23 से। तो जो √23 है वो कौन सी संख्या बनी हमारी, अपरिमेय। कौन सी बनी, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं हम अपना दूसरा पार्ट है इसका, 225। अच्छा एक बात बताइए, 225 पूर्ण वर्ग बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसमें पीछे 5 है। तो मैं इसको करके बता देती हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालते, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर वर्गमूल पूरा जा रहा है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो देखो 225 का वर्गमूल करना आता है आप सबको, मैं बताती हूँ, 2 2 5, पीछे को 2 का और ये आगे
सिंगल, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। अब ये 2 है, 2 में किसका या 1 एकम 1, फिर 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या करा, 1 और 1 यहाँ पर 1। देखो इसको सही लिख देते हैं ताकि 225, पीछे से 2 का जोड़ा, आगे 1, 1 एकम 1, 2 1 एकम 1, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा। किसको मल्टीप्लाई करा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, तो 1 एकम कितना हो गया हमारा, ये 1। अब ये 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 1 भाग, फिर ये 2 और 5। अब क्या करेंगे, इस 1 1 को जोड़ेंगे, ये कितना हुआ इधर वाला 2। अब क्या देखेंगे, यहाँ पीछे 5 है, तो यहाँ 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं। तो इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, कितना, 15। तो जिस संख्या का अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था ना, पूर्ण वर्ग बनता है, तो वो क्या है, परिमेय। अगर इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है तो ये क्या हो गया, बी वाला परिमेय। अब आते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। किस पे आते हैं हम, अपने थर्ड वाले पार्ट पे। अब थर्ड में क्या है, हमें यहाँ पर देखना है कि ये परिमेय है या नहीं परिमेय। अपरिमेय, 3 7 9 6। अच्छा, परिमेय अपरिमेय कैसे देखते हैं, परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको p बटा q की फॉर्म में लिखेंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 0, 4 0 लगाते ही ये कौन सी, p बटा q में होगी, बन गई ना p बटा q में। अगर p बटा q में बन रही है तो कौन सी है, ये परिमेय संख्या है। ऐसा ही है, p बटा q में बनते ही परिमेय संख्या। अब हम आते हैं अपने चौथा जो इसका पार्ट है, 7.478 478 डैश 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 अनंत पार जा रहा। तो अच्छा एक बात देखिए, ये 7.478 के ऊपर ये बार लगेगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 478 478। तो ये कौन सी संख्या है, शांत है, ये शांत है या अशांत है, बिल्कुल कौन सी है ये, अशांत, क्योंकि देख लो कंटिन्यू चल रही है। तो अब अशांत है, अशांत के साथ कौन सी है, पर ये आवृत्ति कौन सी है, अशांत आवर्ती दशमलव बना रही है। कौन सी बना रही है, अशांत है, यानी देख लो कंटिन्यू चलती जा रही है। आवृत्ति है, मतलब ये 4 7 8 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। अब अशांत आवर्ती दशमलव है तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय। कौन सी संख्या, परिमेय। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ वाले पार्ट पे। 1 देखो, इस जो है ये संख्या, ये जो है ये रिपीट तो हो रही है पर इसमें आवर्ती नहीं हो रही है, तो ये कौन सा है, अशांत अनावृत्ति है। अशांत तो है, अशांत के साथ क्या है, अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। अब अनावर्ती दशमलव होते ही क्या हो रहा है, अगर अनावृत्ति है तो ये कौन सा में है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बनेगी ये, अपरिमेय संख्या। अगर आवृत्ति दशमलव हो रहा है अशांत के साथ तो वो है परिमेय, और अगर अशांत के साथ अनावृत्ति है तो वो क्या है, अपरिमेय। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।